नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, यदि आप इस साल धान की खेती करने की सोच रहे हैं या धान की खेती करना चाहते हैं और धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड पैदावार लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको धान की खेती करने के 6 मुख्य बातें बताएंगे। और ये 6 बातें ऐसी होंगी किसान भाइयों, जिनके बगैर आप धान की खेती नहीं कर सकते। और जो किसान इन 6 बातों को फॉलो करते हैं या इन 6 तरीकों से खेती करते हैं, तो उनके धान की जो फसल है, वो शुरू से अच्छी रहती है, दमदार रहती है और अच्छा उत्पादन देकर जाती है। और दूसरा किसान भाइयों, धान की खेती लगाने से पहले या धान की खेती करने से पहले हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि इस साल हमें कौन-सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, जिससे हम धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो आज के इसी वीडियो में किसान भाइयों, हम बात करेंगे धान की खेती में नर्सरी डालने से लेकर और धान की कटाई तक कौन-कौन सी खादें लगानी है, कौन से फर्टिलाइजर लगाने हैं, कौन सी स्प्रे करनी है और किस समय पर करनी है। और इसी के साथ में किसान भैया हम बात करेंगे धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। और इन पाँचों वैरायटी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप इनकी नर्सरी कब डाल सकते हैं, इनकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इनकी फसल कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और फसल पकने के बाद में कितनी पैदावार देकर जाती है, यानी कौन सी वैरायटी कितनी पैदावार देकर जाती है। ये सभी जानकारियां आपको दी जाएंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, धान की जो पैदावार है वो केवल वैरायटी पर निर्भर नहीं करती। मान लीजिए आपने वैरायटी तो अच्छी लगा दी, परंतु उसकी समय से देखभाल नहीं करी, तो आपको उसकी पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी। यदि आपको धान की फसल से बढ़िया पैदावार लेनी है, रिकॉर्ड उत्पादन लेना है, तो आपको धान की फसल में देखभाल समय से करनी होगी, समय से खाद और फर्टिलाइजर देने होंगे और समय से धान की फसल में रोगों का नियंत्रण करना होगा किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं धान की फसल से रिकॉर्ड उत्पादन लेने के लिए हमें धान की फसल में कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन-कौन से कार्य समय से करने चाहिए। तो सबसे पहला कार्य किसान भैया, आपको जो धान की नर्सरी है वो समय से डालनी है और सही तरीके से डालनी है। यानी नर्सरी डालने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जो धान की नर्सरी डालें उसके अंदर जो बीजों का जमाव है वो अच्छे से हो सके, पौधे मोटे तंदुरुस्त रहें और नर्सरी के अंदर कोई बीमारी ना लग सके। ये सभी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। धान की नर्सरी के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जानकारी भी आपको सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, जब आपके धान की नर्सरी लगभग 20 से 25 दिन के बीच हो जाए, तो आपको किसान भाइयों नर्सरी को उखाड़ कर लगा देना चाहिए, यानी पौधों की ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए, अर्थात धान की जो रोपाई है वो कर देनी चाहिए। यदि आप धान की नर्सरी को समय से उखाड़ कर उसकी रोपाई कर देंगे, तो आपके धान की फसल में कल्ले ज्यादा आएंगे, फुटाव ज्यादा आएगा और पौधे एकदम स्वस्थ रहेंगे। और पौधे कम से कम लागत में अधिक से अधिक फुटाव करते हैं, अधिक से अधिक कल्ले निकालते हैं किसान भाइयों। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा किसान भाइयों, धान की फसल की रोपाई करने के बाद आपको जो पहली खाद लगानी है वो बहुत ही समय से लगानी है, क्योंकि धान की फसल में जो पहली खाद होती है उसी के अंदर धान की जो पैदावार है वो निर्भर होती है। तो इसके बारे में किसान भाइयों हमने एक वीडियो डाल रखा है, इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और चौथा है किसान भाइयों, धान की फसल में बीमारियां आने से पहले उसके अंदर हमें रोगों का नियंत्रण कर लेना चाहिए। मान लीजिए हमारी धान की फसल में पंखी का अटैक हुआ या किसी कीट का अटैक हुआ, तो उससे पहले हमें इसमें स्प्रे लगा देना चाहिए, या इसके लक्षण दिखाई देते ही हमें अपनी धान की फसल में स्प्रे लगा देना चाहिए, ताकि हमारे धान की फसल में तनाछेदक या किसी प्रकार की इल्ली या कीट हमारी फसल को नुकसान ना कर सके। और पांचवा किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय और दाने भरते समय यदि आप सिंचाई व्यवस्था अच्छे से रखते हैं, तो आपकी धान की फसल में बालियां भी अच्छी आएंगी, लंबी आएंगी और जो दानों का भराव होगा वो भी अच्छा होगा। और छठा किसान भाइयों, वैरायटी के बारे में जानकारी, यानी जो वैरायटी आप लगा रहे हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल लगाने के लिए सोच रहे हैं या धान की खेती करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको ये 6 बातें भली भांति याद होनी चाहिए। यदि आप धान की खेती इन 6 पॉइंट पर करते हैं, तो आप धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। और यदि आपके धान के प्लॉट के बराबर में 4 अन्य किसान और हैं, तो पहले नंबर के किसान आप होंगे किसान भाइयों। तो धान की खेती करने से पहले इन 6 बातों का आप विशेष ध्यान रखें।
अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो इसमें सबसे पहली जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है बायर कंपनी की एरिज 6444 गोल्ड। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर किसान भैया हमने वैरायटी रखी है, ये हमने रखी है पायोनियर कंपनी की 27P37। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस धान की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसके फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी भी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर की यदि वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है कावेरी 468, जो कावेरी सीड की आती है। इसकी नर्सरी डालने के लिए जी बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। चौथी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये आती है बायोसीड कंपनी की, जो BH21 के नाम से आती है। बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और पांचवी और अंतिम वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है त्रिमूर्ति कंपनी की चेतक गोल्ड। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जो 5 वैरायटी मैंने आपको बताई हैं, इन वैरायटी के अंदर कोई विशेष बीमारी नहीं आती है, क्योंकि नई वैरायटियां हैं और नई वैरायटियों में कम से कम बीमारियां आती है किसान भाइयों। तो आप इन 5 वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने धान की नर्सरी को डाल सकते हैं, धान की फसल लगा सकते हैं किसान भाइयों। 5 वैरायटियां बढ़िया वैरायटियां हैं और भारत की नंबर 1 वैरायटियां कहलाती है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इनमें से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी धान की फसल को लगा सकते हैं और धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि किसान भैया मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।